रूस यूक्रेन की जंग अब बेहद खूनी हो चुकी है और अब तो रूस ने पश्चिमी यूक्रेन पर भी कब्जा करने की कोशिश शुरू कर दी है। और खबर तो यह आ रही है कि रूस की सेना ने यूक्रेन का डब्नो एयरबेस ही उड़ाकर रख दिया है। डब्नो एयरबेस F-16 फाइटर जेट का सबसे बड़ा अड्डा। और खबर यह है कि अगले 7 दिनों में अब रूस आधे यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए युद्ध शुरू करने वाला है। 7 दिन में पश्चिमी यूक्रेन पर कब्जा, 1500 मिसाइलों से पुतिन का हमला। पिछले 105 घंटों से जिस तरह के भीषण हमले यूक्रेन पर रूसी सेना कर रही है, उसने दुनिया के टॉप वॉर एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया है। कुछ खबरों में दावा किया गया है कि अगले 7 दिन पूरे यूक्रेन पर बहुत भारी साबित होने जा रहे हैं। यूक्रेन पर हमले को लेकर जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि रूस ने पूर्वी दक्षिणी यूक्रेन के साथ साथ अब पश्चिमी यूक्रेन पर कब्जा करने का मिशन शुरू कर दिया है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि क्या है पुतिन का नोवोरोसिया प्लान, जो पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है। हम आपको ये भी दिखाने जा रहे हैं कि रूस ने पिछले 4 दिन में क्यों 1500 से ज्यादा मिसाइलें यूक्रेन पर दागी हैं। साथ ही हम आपको दिखाएंगे कि अमेरिका के बिना अब ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी क्यों यूक्रेन को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। साथ ही हम आपको दिखाएंगे रूसी सेना ने यूक्रेन के डोनेस्क और ज़पोरिजिया के ठीक पश्चिम में डिनिप्रोपेट्रोव्स्क क्षेत्र पर भीषण हमले क्यों शुरू किए हैं। डिनिप्रोपेट्रोव्स्क पर रूस का हमला, पश्चिमी यूक्रेन में भीषण तबाही। यूक्रेनी सेना के ऑपरेशन स्पाइडर वेब की वो तस्वीरें आप सभी ने देखी हैं, जिसमें यूक्रेन के 117 आत्मघाती ड्रोन ने रूस के 41 लड़ाकू विमानों को धमाकों से उड़ा दिया था। यूक्रेन के इस हमले में रूस के बम वर्षक और लड़ाकू विमान तबाह किए गए हैं। उसके बाद से रूस ने यूक्रेन पर अपने हमलों में 10 गुना की तेजी कर दी है। खार्किव, डोनेस्क, ज़पोरिजिया के साथ साथ राजधानी कीव पर रूस के हमलों ने ज़ेलेंस्की के होश उड़ा दिए हैं। हैरानी की बात तो यह है कि यूक्रेन के पास मौजूद यूरोप और अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम रूसी हमलों को रोकने में नाकाम साबित हो रहे हैं। रूस ने पश्चिमी यूक्रेन पर भीषण हमले शुरू कर दिए हैं, जिसमें सबसे बड़ा और भीषण हमला पश्चिमी यूक्रेन के डिनिप्रोपेट्रोव्स्क पर हुआ है। डोनेस्क और ज़पोरिजिया के ठीक पश्चिम में डिनिप्रोपेट्रोव्स्क क्षेत्र पर रूसी हमले और कब्जे की कोशिश शुरू हो गई है। रूस के इस नए घातक हमले से दक्षिण पूर्व से कीव के लिए गंभीर खतरा पैदा हो गया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि रूसी सैनिक यूक्रेन के डिनिप्रोपेट्रोव्स्क क्षेत्र में आगे बढ़ गए हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने तो यहाँ तक दावा किया है कि उसकी सेंटर फोर्सेस ग्रुप के 90वें टैंक डिवीजन की इकाइयां डोनेस्क पीपुल रिपब्लिक की पश्चिमी सीमा तक पहुंच गई हैं और डिनिप्रोपेट्रोव्स्क क्षेत्र में तेजी से कब्जा कर रही है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस यानी OSINT ने रूसी बढ़त की तस्वीरें जारी की हैं। रूसी टीवी से जुड़े व्लादिमीर सोलोवियोव का दावा है कि रूसी सेना मई में डिनिप्रोपेट्रोव्स्क में प्रवेश कर चुकी थी, यानी रूस कहीं न कहीं पश्चिमी यूक्रेन पर भी कब्जा करने लगा है। действия киевского режима, который сейчас уже приобрел все характеристики террористического режима. А что касается конкретно ночных ударов, то если вы внимательно читали заявление Министерства обороны России, там написано, что в ответ на террористические акты киевского режима. यूक्रेन भी रूस के बेहद खौफनाक हवाई हमलों से कांप रहा है। यूक्रेन राष्ट्रपति कार्यालय के उप प्रमुख कर्नल पावलो पालिसा ने 5 जून को खुद माना है कि रूस 1 सितंबर 2025 तक डोनेस्क और लुहांस्क को मिलाकर पूरे ओब्लास्त क्षेत्र पर कब्जा करना चाहता है। इसके साथ ही उसका मकसद 2025 के अंत तक
उत्तरी यूक्रेनी रूसी सीमा पर एक बफर जोन बनाने की है। रूस ने 8 से 9 जून की रात को यूक्रेन पर कुल 499 ड्रोन और मिसाइलें दागी। कुर्स्क और प्रिमोर्स्को-अख्तरस्क में रूस ने यूक्रेन पर 479 शाही ड्रोन से हमले किए हैं। इतने प्रकार के हमलावर यूएवी और विभिन्न नकली ड्रोन रूस के ताम्बोव ओब्लास्ट से 4 K-47 M2 केंजल एरो बैलिस्टिक मिसाइलों से यूक्रेनी इलाकों पर हमले हुए हैं। वहीं रूस के सेराटोव ओब्लास्ट से 10 K-101 क्रूज मिसाइलों से यूक्रेन पर खूनी हमले हुए हैं। काला सागर के ऊपर हवाई क्षेत्र से 3 K-22 क्रूज मिसाइलें यूक्रेन की तरफ लॉन्च की गई हैं, जिससे भारी नुकसान हुआ है। इसके अलावा एक K-35 क्रूज मिसाइल से यूक्रेनी इलाकों पर हमले हुए हैं। इधर खबर है कि रूस ने यूक्रेन के रिवने ओब्लास्ट में डब्नो एयरबेस पर हमला किया है। डब्नो एयरबेस पर हमला करने में रूस ने K-101 क्रूज मिसाइलों, बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया है। डब्नो एयरबेस पर बड़ी संख्या में पश्चिमी देशों के हथियार भरे पड़े हैं। दावा तो यहाँ तक किया गया है कि यूक्रेनी F-16 लड़ाकू विमान भी रूसी हमले के वक्त वहाँ मौजूद थे। Зараз в Харкові надають допомогу людям, які були поранені російськими бомбами. Це був жорстокий удар по місту просто посеред дня. І фактично всю цю добу вони б'ють по нашому місту Харків. Минулої ночі по Харкову був масований удар дронів, тепер авіабомби. Десятки людей за добу постраждали. На жаль, є загиблі. नोवोरोसिया प्लान एक्टिव, मारा जाएगा यूक्रेन। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद 1 महीने में यूक्रेन युद्ध खत्म करने का दावा किया था। अब उनके राष्ट्रपति बने हुए 4.5 महीने से ज्यादा समय बीत चुके हैं। ट्रंप अब रूस को धमका रहे हैं, लेकिन ट्रंप भूल जाते हैं कि सामने व्लादिमीर पुतिन है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि व्लादिमीर पुतिन का अंतिम लक्ष्य क्या है। यूक्रेन के एक वरिष्ठ अधिकारी चेतावनी दे रहे हैं कि पुतिन का इरादा जल्द रुकने का नहीं है। युद्ध कम से कम 2 और सालों तक जारी रह सकता है। यूक्रेन के अधिकारियों और पश्चिमी खुफिया एजेंसियों का मानना है कि व्लादिमीर पुतिन का असली लक्ष्य अभी सामने आना बाकी है। उनका शक है कि पुतिन सिर्फ 5 यूक्रेनी क्षेत्र ओब्लास्ट, डोनेस्क, खेरसोन, खार्किव, ज़पोरिजिया, लुहांस्क तक रुकने वाले नहीं हैं। यूक्रेनी अधिकारियों का कहना है कि पुतिन यूक्रेन के आधे हिस्से पर कब्जा करना चाहते हैं और काला सागर तक यूक्रेन की पहुंच को काटकर इसे एक लैंड-लॉक देश बनाना चाहते हैं। पश्चिमी देशों की मीडिया ने यूक्रेन के हवाले से एक नक्शा भी प्रकाशित किया है। इस नक्शे के मुताबिक रूस यूक्रेनी क्षेत्र में करीब 2,22,700 अतिरिक्त वर्ग किलोमीटर पर कब्जा करने और 2026 के अंत तक कुल 3,36,300 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा करने का इरादा रखता है। यूक्रेन का कुल क्षेत्रफल लगभग 6,03,500 वर्ग किलोमीटर है। यानी रूस यूक्रेन को 2 भागों में विभाजित कर देना चाहता है। अगर ये जानकारी सही है तो इसका मतलब है कि रूस ने नीपर नदी के पूर्व में पूरे यूक्रेन पर कब्जा करने के अपने शुरुआती युद्ध लक्ष्यों से थोड़ा भी पीछे नहीं हटा है। साथ ही देश के दक्षिणी हिस्से पर भी कब्जा करना चाहता है। ये रूस को नोवोरोसिया यानी न्यू रूस के नजरिए के मुताबिक है, जिसका मतलब दक्षिणी और पूर्वी यूक्रेन में रूसी वर्चस्व वाले क्षेत्रों को एक एक कर नए रूस का हिस्सा बनाना है। पुतिन इसी ऐतिहासिक आधार पर इस क्षेत्र को फिर से रूस का हिस्सा बनाना चाहते हैं। इसलिए नोवोरोसिया सिद्धांत रूस में फैला हुआ है। इधर खबर यह भी है कि रूस ज़िरकॉन मिसाइलों से बड़ा हमला कर सकता है। इसे रूस की रक्षा प्रणाली में सबसे आधुनिक और घातक हाइपरसोनिक मिसाइल माना जाता है। ये ज़िरकॉन हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल है। ये मिसाइल हाइपरसोनिक स्पीड यानी ध्वनि की गति से 9 गुना तेज चलती है, जिससे इसको पकड़ना या मार गिराना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसकी रेंज करीब 1000 किलोमीटर तक। अभी जो हालात चल रहे हैं उसके मुताबिक रूस ऐसी मिसाइलों से हमला करना चाहता है जो परमाणु मिसाइलें तो ना हो, लेकिन उसमें विनाश करने की क्षमता परमाणु बम जैसी हो। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि रूस अपनी ऑरेस्टिक बैलिस्टिक मिसाइल से भी हमला करने जा रहा है, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि 11 मैक यानी 12,300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करती है।
इसने 15 मिनट में 1000 किलोमीटर की दूरी तय कर ली थी। ऑरेस्ट्रिक मिसाइल में 6 वॉरहेड्स होते हैं, जिनमें से प्रत्येक में 6 हथियार और विस्फोटक भी होते हैं। रूस की ऑरेस्ट्रिक बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में दावा किया जाता है कि इसका तापमान सूरज की सतह के बराबर पहुंच जाता है जब ये अपने लक्ष्य को तबाह करती है। अब ऐसे हालात में यूक्रेन पर अगर इन मिसाइलों से हमला हुआ तो दुनिया का कोई एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को बचा नहीं पाएगा। यूक्रेन के रूस पर हमले को अमेरिकी मीडिया पर्ल हार्बर जैसा हमला करार दे रहा है और जेलेंस्की यूक्रेनी सेना के इस हमले से गदगद है। लेकिन रूसी सेना ने जिस तरह से ऐलान किया है कि असली युद्ध तो अब शुरू हुआ है, वो वाकई रूस के भयानक और विनाशक हमले का साफ संकेत दे रहा है। CSIS की रिपोर्ट के मुताबिक रूस यूक्रेन जंग में अब तक 14 लाख लोग हताहत हुए हैं। एशिया टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले के बाद भी रूस धीरे धीरे ही सही यूक्रेनी सेना पर शिकंजा कस रहा है। इसमें कहा गया है कि यूक्रेन की ओर से रूस पर किया गया ताजा ड्रोन हमला भी पुतिन को आर्थिक चोट पहुंचाकर उनसे बेहतर डील हासिल करने की कोशिश है या अमेरिका और नेटो को युद्ध में खुलकर शामिल होने के लिए मनाना है। यूक्रेन की ओर से नई रणनीति की शुरुआत अगस्त 2024 में रूसी इलाके कुर्स्क पर हमला करने के साथ शुरू हुई, लेकिन राष्ट्रपति जेलेंस्की की ये प्लानिंग फेल होती नजर आ रही है। Щось вони то балакають, вони там якісь переговори, але ж мирне населення кожний день гине. Дуже багато у різних наших куточках України, дуже багато гине українців, дуже мирного населення. Наші діти, наші внуки маленькі, які ще не встигли нічого побачити в цьому світі. Я не знаю, як це все горе пережити їхні рідні, які залишилися, чоловіку Саші, який залишився, який в одну мить потеряв сім'ю. Це велике горе. Ми не думали, що так. कुल मिलाकर यूक्रेन जंग अब उस दौर में पहुंच चुकी है जहां अब रूस किसी भी कीमत पर आधे यूक्रेन पर कब्जा करना चाहता है। अब देखना होगा कि रूस के इस मिशन को रोकने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी क्या करते हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप अब बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं। ट्रंप के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, जमकर आगजनी हो रही है कई शहरों में। एलन मस्क से हुए झगड़े के बाद दरअसल डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे मुद्दे को लेकर घिरे हैं जिसे लेकर अमेरिका की सड़कों पर आग लगाई जा रही है। वहां सेना को भी उतारना पड़ा है। ट्रंप को सेना इसीलिए उतारनी पड़ी क्योंकि पुलिस भी अब अमेरिका में बागी हो चुकी है और इस पर काबू नहीं कर पा रही। अमेरिका जल रहा है। ट्रंप का देश हिंसा में दहक रहा है। हॉलीवुड का सेंटर जिसने पूरी दुनिया में अमेरिका की छाप छोड़ी है, अब इस लॉस एंजलिस में दंगों को कंट्रोल करने में पूरी तरह फेल हो चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। सड़कों पर सेना उतारी जा चुकी है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के ऑर्डर के खिलाफ बगावत शुरू हो चुकी है। आबादी के लिहाज से अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा शहर लॉस एंजलिस चीख कर बता रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप तुमसे अब न हो पाएगा। लॉस एंजलिस में क्या हुआ उससे पहले ट्रंप का ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। जब दुनिया में कई वॉर जोन एक्टिव है, गोले बारूद वाले युद्ध से लेकर टैरिफ वाली जंग जारी है, तब सवाल उठ रहा है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप 4 महीने के कार्यकाल में पूरी तरह फेल हो चुके हैं? क्या अमेरिका का सुपर बॉस दुनिया भर के युद्ध और घरेलू फ्रंट दोनों पर सुपर फ्लॉप साबित हुआ है? अमेरिका में लगी इस आग ने साबित कर दिया है यूक्रेन, गाजा
और ईरान के बाद ट्रंप अपने घर के फ्रंट पर भी पूरी तरह फेल हो चुके हैं। क्योंकि आग ट्रंप के बुझाए नहीं बुझ रही। अब समझिए कि आखिर लॉस एंजलिस में हुआ क्या, जिसने इस आग को इतना भड़का दिया कि लपटें 3,500 किलोमीटर दूर व्हाइट हाउस तक पहुंच गई। जो हिंसा आप देख रहे हैं, यह अमेरिका के लॉस एंजलिस में अवैध प्रवासियों पर कार्रवाई के खिलाफ भड़की है। पुलिस पर पथराव हो रहा है, पुलिस की गाड़ियां जलाई जा रही हैं। यहां एक अंडरपास से गुजर रहे पुलिस के काफिले पर घात लगाकर हमला हुआ। एक साथ पुलिस की कई गाड़ियां यहां फंस गईं और सबको लगा कि भीड़ पुलिस को घेर कर मार डालेगी। हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। नौबत अब सड़कों पर सेना उतारने की आ चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप के ऑर्डर पर अवैध प्रवासियों को अमेरिका से धक्के मारकर निकाला जा रहा है और इसी एक्शन के खिलाफ इन लोगों ने सड़क पर उतरने का फैसला किया। Y'all told us to come here for opportunity. We came, and then now it's like, oh, you have to leave. But when I was the working class, y'all loved me, right? But now that we're too many people, what's the issue? लॉस एंजलिस अमेरिका के पश्चिमी तट पर न्यूयॉर्क के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर है। इसका क्षेत्र लगभग दिल्ली के बराबर ही है। लॉस एंजलिस में ट्रंप की डिपोर्टेशन पॉलिसी तेजी से लागू की जा रही है, जिसके तहत 6 और 7 जून को अवैध प्रवासियों के खिलाफ अभियान चलाया गया और टारगेट रखा गया रोजाना 3,000 अप्रवासियों की गिरफ्तारी। अभी अमेरिका में रोज अवैध रूप से रह रहे 1,500 से ज्यादा लोगों को पकड़कर देश निकाला दिया जा चुका है। लॉस एंजलिस में मेक्सिको से आए अप्रवासियों की तादाद बहुत ज्यादा है। यहाँ कैलिफोर्निया राज्य का बॉर्डर भी मेक्सिको से लगता है, जो 226 किलोमीटर लंबा है। ट्रंप सरकार के इसी एक्शन के खिलाफ लॉस एंजलिस में गुस्सा भड़क गया। हजारों लोग सड़क पर उतरे और फिर हालात बेकाबू हो गए। इन लोगों की झड़प पुलिस के अलावा ICE यानी इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट के कर्मचारियों से हो रही है। टारगेट सरकारी इमारतें भी बनी है, पुलिस की गाड़ियां भी बनी है। लोगों ने स्प्रे पेंट से नारे लिखने शुरू कर दिए हैं। हालात तब खराब हो गए जब यहां के एक मॉल में आग लगा दी गई और दुकानों में तोड़फोड़ तो शहर के कई कोनों में हो रही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हालात को काबू में करने के लिए 2,000 नेशनल गार्ड्स शहर में उतार दिए हैं। नेशनल गार्ड्स अमेरिका की सेना का ही हिस्सा है, जिन्हें तब तैनात किया जाता है जब हालात पुलिस के बस से बाहर हो जाते हैं। Well, we're going to have troops everywhere. We're not going to let this happen to our country. We're not going to let our country be torn apart like it was under Biden. फिलहाल तो ट्रंप के कंट्रोल से वो हर चीज बाहर हो गई है, जिसको काबू करने का वो दावा करते रहे हैं। दुनिया भर में अमेरिका और ट्रंप की नीतियों की फजीहत हो रही है। इन तस्वीरों से साबित हो गया है कि दुनिया के बड़े बड़े मोर्चों पर फेल होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप अब घर में भी नाकाम हो रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन का हाल सबके सामने है। जहां सीज फायर करने का दावा कर रहे डोनाल्ड ट्रंप के हाथ खाली हैं। ईरान से भी अमेरिका की बात चल रही है, लेकिन 5 राउंड बातचीत होने के बाद लग रहा है डील फेल हो जाएगी। 4 महीने के कार्यकाल में ट्रंप पूरी तरह नाकाम हो चुके हैं और यही वजह है कि अमेरिका का सुपर बॉस दुनिया भर के युद्ध और घरेलू फ्रंट दोनों पर सुपर फ्लॉप साबित हो रहा है। अब अमेरिका में लगी इस आग ने भी ट्रंप को मिस्टर फेल साबित कर दिया है। लॉस एंजलिस में बीच सड़क पर देखिए क्या हुआ। दंगों के बीच एक गाड़ी यहां फंस गई। ट्रंप से भड़के लोग इस गाड़ी पर पथराव करने लगे और फिर इस नजारे से साबित हो गया कि लॉस एंजलिस में अभी ट्रंप का नहीं, हिंसा का हुक्म चल रहा है। हजारों प्रदर्शनकारी, जिसमें ज्यादातर मेक्सिको मूल के हैं, वो मेक्सिको का झंडा लेकर नारे लगा रहे हैं। Here protesting for our families that are being separated in our neighborhoods, and we want justice. अमेरिका में मेक्सिकन मूल के 1 करोड़ से ज्यादा प्रवासी हैं, जो करीब 5 करोड़ अप्रवासियों की तादाद का 23% है। ट्रंप के टारगेट पर यही अप्रवासी हैं
और इन्हीं में से अवैध लोगों को छांटकर वो अमेरिका से बाहर खदेड़ रहे हैं, क्योंकि इस 5 करोड़ की आबादी में अवैध प्रवासियों की अच्छी खासी तादाद है। इसके अलावा अल साल्वाडोर, ग्वाटेमाला और होंडुरास के लोगों की बड़ी आबादी है, जो मेक्सिको बॉर्डर के रास्ते ही अमेरिका में दाखिल होते आए हैं। अब मेक्सिको के राष्ट्रपति ने पूरे मामले में दखल दे दिया है। Las mexicanas y los mexicanos que viven en Estados Unidos son hombres y mujeres de bien, son hombres honestos, que se fueron a Estados Unidos a buscar una mejor vida para ellos y para aportar a sus familias. No son criminales, son hombres y mujeres de bien, honestos. Tienen toda la solidaridad de su gobierno. Red consular. लॉस एंजलिस पुलिस, जो हॉलीवुड फिल्मों से पूरी दुनिया में बहुत मशहूर हुई है, उसकी करतूत भी देखिए। एक न्यूज चैनल की रिपोर्टर लॉरेन तोमासी जब इन दंगों की रिपोर्टिंग कर रही थी, तभी पीछे खड़े एक पुलिस वाले ने उन पर रबड़ की गोली से फायर कर दिया। एक बार फिर देखिए न्यूज रिपोर्टर को कैसे रबर की गोली मारी गई। ये रिपोर्टर और कैमरा पर्सन दोनों सुरक्षित हैं, लेकिन लॉस एंजलिस पुलिस की ऐसी ही कार्रवाई ने शहर में प्रदर्शनकारियों को और ज्यादा भड़का दिया है। वैसे पुलिस भी अब बहुत ज्यादा दबाव में है। इनको आधुनिक हथियार सौंपे गए हैं, गैस मास्क भी दिए गए हैं।